अलम सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ रज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as physics. My name is Professor मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आज हम बकिया लेक्चर को डिस्कस करेंगे। हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं फिज़िक्स पार्ट 1। तो चलते हैं, बकिया 2 न्यूमेरिकल हमारे 3 पहले डिस्कस कर लिए थे और 2 अब डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने उस लेक्चर के अंदर लास्ट पे बताया था कि आपने अगर एकेडमी पढ़नी है ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर तो आप पढ़ सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मिल जाएगा आपको। तो इसमें अकाउंटिंग के बच्चे हैं, आईकॉम के लेवल के जो भी सब्जेक्ट हो, और एफएससी मैथ फिज़िक्स हो, और इसके साथ साथ इस्लामियात एम इस्लामियात या इस्लामियात के कोई भी आपको फर्स्ट ईयर के चाहिए, बीएससी के चाहिए नोट्स या गाइडलाइन चाहिए या एकेडमी चाहिए, तो वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगी। चलता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ बेटे। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 2.3 एंड 2.4 एंड 2.5। तो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। 2 पार्टिकुलर्स ऑफ द लोकेट ऑफ ए R1 और एन R2। हमें 2 चीज़ दिए गया है और साथ में मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है और वेक्टर हमने फाइंड करना है। दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का हमने वेक्टर, और साथ में उसने बताया हुआ है एट द ओरिजिन एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द एक्स एक्सिस। तो ओरिजिन भी पॉइंट हमने देखना है। तो 2 बातें जो हम डिस्कस करनी है, साथ पहले लिखते हैं हम R1 R2। 2.4 है हमारे पास न्यूमेरिकल, पेज है 45। तो यहाँ लिखा हुआ है R1 इक्वल है 3i + 7j, और आगे है R2 हमारे पास है -2i + 3j। इसमें आपने मैग्नीट्यूड R मालूम करना है और दूसरे में आपने ओरिजिन पॉइंट, यानी कि आपने 5 मालूम करना है। ठीक है जी, 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको पहले न्यूमेरिक जो पहले लेक्चर के अंदर बता दिया था कि ये फार्मूलाज है, इस फार्मूलाज को आप देख लें, इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमने क्या लगाना है, ये लगाएंगे फार्मूला, फिर हम ये फाइंड करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि R1 R2 दिया हुआ है। पर इसका लगाते हैं फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला है R वेक्टर इक्वल टू R2 में से और R1 क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। R2 के हमारे पास ये वैल्यू है R इक्वल टू -2i + 3j -3i + 7j। सिंप्लीफाई, माइनस है तो अंदर साइन चेंज। आई, अब देखें आई, ये -5 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -i -2 एंड -3। इसमें किया तो कितना हो जाएगा हमारे पास -4j। ये हमारे पास इसका। ठीक है जी। अब हम पता है कि हमने R मैग्नीट्यूड मालूम करना है, तो इसका फार्मूला है R इक्वल टू √x² + y²। R इक्वल है √x की वैल्यू क्या है, -5, y की वैल्यू है -4 का स्क्वायर। बस आपने सिंप्लीफाई कर लें। R इक्वल टू √25 प्लस करेंगे +16। क्लियर। अब आगे R इक्वल टू √ कितना आएगा, ये ऐड करके 41
और इसका जब हम स्केल लेंगे 6.5 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6.4। अब आगे बताएं, इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया। अब आप ओरिजिन पे फाई मालूम करोगे तो क्या होगा, फार्मूला जो बताया हुआ है आपको, tan इनवर्स y इंटू एक्स, फाई इक्वल टू tan इनवर्स y आपके पास कितना है, -5 है, और x कितना है, -4 है। तो अगर यहाँ पे -5 या -4 लिख दें, ये कैंसिल वैसे ही आ जाएंगे। तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स 5/4, इसको डिवाइड करें, इसका tan इनवर्स ले लें, तो आंसर जो आएगा बेटा वो आपके पास यहाँ पे आएगा 38.67, 38.67। ठीक है जी, ये फाई का। अब देखें, आपने देखा tan इनवर्स ये वैल्यू, अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर क्वाड्रेंट बनाए, इसमें आल पॉजिटिव, इसमें साइन, इसमें कोस, इसमें tan, इसमें कोस, यानी कि सजना टुर चलिए, स्कूल टू कॉलेज ये भी कहते हैं हम। तो यहाँ पर एक किस कहाँ पर रिलाई करेगा, वो आपके पास यहाँ पर रिलाई करेगा जहाँ पर दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव। अगर बताए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -y है, ये -y है, x है, ये -y है। अब देखिए हमारे पास दोनों में क्या नेगेटिव है, -5 है, -4 है, तो कहाँ पे करेगा, ये तो आल पॉजिटिव है, यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो कहाँ पे रिलाई करेगा, यहाँ पे। इसको कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के फासले को अल्फ़ा, और ये जो है ना आपका, ये जो होता है इसको बोलते हैं फाई। ठीक हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला 180 के बराबर है, तो हम लिख देंगे अल्फ़ा इक्वल टू 180 माइनस करेंगे 5, फिर ऐड, क्योंकि हम पता है कि किस क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू 180 प्लस 38.67, तो आंसर आ जाएगा आंसर आएगा मेरे पास 147। क्या आंसर है जी मेरे पास, इसको देख लेते हैं 28, ठीक है 219, ठीक है, राउंड ऑफ करके आपने आंसर निकाल लेते हैं इसका। यहाँ पे डिग्री, ये भी डिग्री का साइन लाजमी डालना है आपने, ठीक है जी, यहाँ पे डिग्री। क्लियर जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी, हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। थोड़े क्वेश्चन कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन के इजीली आपको अंडरस्टैंड करें, मैं सारे क्वेश्चन ना करूँ, वीडियो ज़्यादा बन जाए कोई इशू नहीं, मगर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये हमारा मकसद है। ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले बेटा। आगे है 2.5, इफ़ अ वेक्टर b इज एड एंड द वेक्टर a द रिजल्ट ऑफ 6 + 1, और b पे आप सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट जो बने वो आपके पास आगे लिखी वैल्यू, तो आपने बस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, आपने ये फाइंड करना है। तो चलता हूँ जी अपने क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ जी a को माइनस करें b वेक्टर, और पहले का आंसर है, पहले का जो उसने बताया हुआ है रिजल्ट 6i + j, और नेक्स्ट लिखा हुआ है a ऐड लिखा पहला, दूसरा हमने सब्ट्रैक्ट करना है a में से b को, तो वो लिखा -4i + 7j, ठीक है जी। और आगे हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मालूम करना है, ऑफ वेक्टर a, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो ये सिंपल ही है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, अगर इसको इक्वेशन 1 बना दें, सोल्यूशन के अंदर लिखें कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b 6i + j, और a - b
वेक्टर बनाएं तो यहाँ पर लगाएंगे -4i+7j। अब देखें ये और ये रेज हो रहा है, ठीक है। 1 प्लस का है, 1 प्लस का है तो 2a इक्वल टू, इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट 2i + 8j, ठीक है जी। अब आगे 2a इक्वल टू, यहाँ से कॉमन i+4j, और फिर क्या होगा a इक्वल टू 2 ब्रैकेट i+4j डिवाइडेड बाई 2, 2 से रेज हो गया, a इक्वल टू i+4j। तो आपने जो कैलकुलेट करना था बेटा वो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने आगे चलना है मैग्नीट्यूड की तरफ, कि मैग्नीट्यूड क्या है इसका। यहाँ पे बात क्लियर करूँगा कि r इक्वल है, जहाँ तक a आ गया। अब मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको याद हो गया होगा, √x² + y²। x के से मुराद क्या 1 है, y से मुराद क्या है 4 है, तो r इक्वल टू √1² + 4², r इक्वल टू 1 + 16 और r इक्वल टू 17। और इसका आंसर आपके पास जो है वो आ जाएगा कैलकुलेट करके 4.1, ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का। ये था बेटा आज का लेक्चर। कोई भी प्रॉब्लम हो आप ताहिर लर्निंग के नाम पर आप पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, या आप अकेडमी पढ़ना चाहते हैं तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बेटा इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।